ठीक है, तो हम लोग आज से पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप होता है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में देखो नीचे में लिखा हुआ है दोनों ग्रुप, है ना। आगे समझ में ऊपर वाला लेंथेनॉइड है और नीचे वाला एक्टिनॉइड, ठीक है ना। तो लेंथेनॉइड जो स्टार्ट होता है वो लेंथेनम के बाद होता है। लेंथेनम देखो मेन पीरियोडिक टेबल में LA, लेंथेनम 57 उसका एटॉमिक नंबर है। तो मेन पीरियोडिक टेबल में है ग्रुप 3 और इस देख लो, हाँ यहाँ ग्रुप 3, ठीक है। और पीरियड नंबर 6 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड का पोजीशन कहाँ है? पोजीशन कहाँ है लेंथेनॉइड का? पोजीशन अगर पूछा जाए तो कहाँ है? 6th पीरियड, है 6th पीरियड। एंड ग्रुप हो गया हमारा थर्ड, ठीक है ना। आया बात समझ में? ग्रुप हो गया थर्ड, ठीक है। तो पोजीशन हो गया 6th पीरियड और ग्रुप हो गया थर्ड, किसका? लेंथेनॉइड का। अगर हम एक्टिनॉइड का पोजीशन का बात करेंगे, ठीक है, तो कहाँ होगा? कौन सा पीरियड में होगा? 7th पीरियड, 7th पीरियड होगा और थर्ड ग्रुप, ठीक है। आया समझ में? हाँ, तो हम लोग जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं DNA ब्लॉक में। तो लेंथेनॉइड है ना। इसमें लेंथेनॉइड में कितना है? 14 एलिमेंट्स है। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग लेंथेनम, मतलब पहला जो लेंथेनम है जिसका एटॉमिक नंबर 57, उसको हम लोग लेंथेनॉइड नहीं मानते। लेंथेनम के नाम पर लेंथेनॉइड ग्रुप माना गया है। 57 से 71 गिनो, कितना होता है? 15 एलिमेंट होता है। 57 से 71 को जोड़ लो, है ना। 15 एलिमेंट्स होता है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम, मतलब लेंथेनम के बाद वाला। लेंथेनम जो फर्स्ट है वो 57 है उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल LA है। उसको हम लोग जो है मेन पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, समझ गए ना। उसके बाद जो है 58 to 71 हम बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक बनाया हुआ है ना। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में बना हुआ है, उसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक्स्ट जो है सीरियम है ना। लेंथेनम के बाद तो इसका मतलब क्या हुआ? लेंथेनॉइड जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सीरियम से, CE से, है ना। तो CE मतलब पहला 57 जो पहला लिखा है ना, ये एक्चुअली हम लोग लेंथेनॉइड इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन लेंथेनॉइड से वो बगल में है, लेंथेनॉइड के बगल में है। और बहुत सारा प्रॉपर्टी उसका लेंथेनॉइड से मिलता है। तो नाम भी पड़ गया लेंथेनम के नाम पर, लेंथेनॉइड ग्रुप है नहीं वो लेंथेनॉइड, लेकिन वो नाम पड़ा उसी के नाम पर, लेंथेनॉइड ग्रुप, नाम उसी पर पड़ा, लेकिन वो उस का मेंबर नहीं है, लेकिन उसी के बाद है लेंथेनॉइड पूरा एक ग्रुप, इसलिए नाम पड़ा है लेंथेनॉइड, ठीक है। आगे आवाज समझ में? हैं? तो 57 को छोड़ करके 58 से 71 तक हम लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो पूछेगा अगर फर्स्ट नंबर कौन है लेंथेनॉइड का, तो सीरियम हुआ, ना कि लेंथेनम हुआ। सिर्फ लेंथेनम के नाम पर पूरे ग्रुप को हम लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं, लेकिन लेंथेनम जो है लेंथेनॉइड ग्रुप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें
है ही नहीं, एफ ऑर्बिटल है ही नहीं, वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन पढ़ते हैं हम उसको लेंथेनॉइड के साथ, क्योंकि उसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड से मिलता है। लेंथेनॉइड है डी ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनॉइड क्या है, डी का ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनॉइड के बाद स्टार्ट होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो लेंथेनॉइड का जब हम लोग लेंथेनम का जब हम लोग लिखेंगे, देखो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेंथेनॉइड क्या लिखे हैं, जेनन 4f 0 to 14, 0 हम जान करके क्यों दिए, 57 को इंक्लूड करने के लिए, समझ गया ना, मतलब क्या हो गया, ये है ही नहीं किसमें, लेंथेनम में है ही नहीं ये ऑर्बिटल, लेंथेनम में ये एफ ऑर्बिटल है ही नहीं, 4f है ही नहीं, समझ गया कि नहीं, आई बात समझ में, हाँ, तो इसलिए वो एफ ब्लॉक एलिमेंट ही नहीं है, वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है ना, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, ना कि एफ में जा रहा है, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है लेंथेनम फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन उसके बगल में सारा है तो उसी के नाम पर लेंथेनॉइड ग्रुप नाम रख दिया गया है, समझ गया कि नहीं। उसी तरह से दूसरा ग्रुप है एक्टिनॉइड्स, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट का दो ग्रुप है ना, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, लिख दोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट इज अ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है, इट इज ए लेंथेनॉइड which is the 14 elements following lanthanum, and actinoids 14 elements following the actinium, ठीक है, फॉलोइंग द एक्टिनियम, मतलब एक्टिनियम एक्टिनॉइड का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जो 89 दिए हैं ये हिस्सा नहीं है एक्टिनॉइड ग्रुप, ये एक्टिनियम, 89 क्या है, एक्टिनियम, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट, एक्टिनियम के डी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है ना वो एक्टिनॉइड के साथ मिलता है, इसलिए नाम भी इसी के ऊपर रख दिया एक्टिनॉइड, और उसी ग्रुप के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, डी ब्लॉक के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं, हम हमेशा इसका पढ़ाई करते हैं, ये लेंथेनम को लेंथेनॉइड ग्रुप के साथ पढ़ाई करते हैं, और एक्टिनियम को हम एक्टिनॉइड के साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो उसी से मिलता है, एक्टिनॉइड ग्रुप से ही मिलता है, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, है नहीं वो उस ग्रुप का हिस्सा, लेकिन चूंकि मिलता है उसका प्रॉपर्टी इसलिए उसके साथ स्टडी भी करते हैं, और उसी के नाम पर हम पूरे ग्रुप का नाम रखा गया है एक्टिनॉइड्स, ठीक है, ठीक है, और एक्टिनॉइड्स का पोजीशन क्या है, 7th पीरियड 3rd ग्रुप, एक्टिनॉइड का पोजीशन क्या है, 7th पीरियड 3rd ग्रुप, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं होने के कारण हम लोग इस टेबल को एक्सटेंडेड किए, इसी को लिए बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, क्योंकि मेन पीरियोडिक टेबल के बॉटम में दो ग्रुप बनाया हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, समझ गया। तो पोजीशन एक्टिनॉइड का समझ गए क्या है, लेंथेनॉइड का पोजीशन क्या है, 6th पीरियड एंड 3rd ग्रुप, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, मतलब आसानी से ये अर्थ क्रस्ट में मिलता नहीं है, बहुत डिफिकल्टी से मिलता है, इसीलिए हम इसका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट भी रखा गया है, समझ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, Zenon 4f 0 to 14 5d 0 और 1 है 6s, इसी तरह से ना 5f 0 to 14 6d 0 और 1 7s, ये एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अपना आराम से जो है इस एटॉमिक नंबर को बिठाते जाओगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल,
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2f। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? एज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स enters into n-2 f और y से। ठीक है, आया बात समझ में? इस एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना? आया बात समझ में? जब n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये भी तो उस बीच में ही है, ट्रांजिशन तो ये भी देख रहा है ना। लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट है और राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में देखो, लेफ्ट साइड में क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट और राइट साइड में क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, पीरियोडिक टेबल में देख रहे हो ना। और बीच में जो है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट भी ट्रांजिशन को, मेटल टू नॉन मेटल का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका गवाह है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी इस मेटल से नॉन मेटल का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका गवाह है ना। दोनों केस में ये विटनेस है, ये दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। तो अब हम डी ब्लॉक को भी ट्रांजिशन कहेंगे और एफ को भी ट्रांजिशन कहेंगे। कैसे? 100% दोनों तो सेम है नहीं, दोनों में डिफरेंस है। डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट सिमिलर तो है नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसीलिए नाम थोड़ा डिफरेंट देना पड़ेगा। तो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट को रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट। उसमें कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन? लास्ट वाला n-1 डी में जाता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? n-1 डी में। और एफ ब्लॉक में कहाँ जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन? n-2 एफ में। तो और एक अंदर हो गया। ठीक है ना? तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी एंड एफ को। डी को अगर हम बोले ट्रांजिशन एलिमेंट तो हमने जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम रख दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है।